नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदक़े की फजीलत क्या है? रिज़्क़ में इजाफ़े के लिए परिंदों को सदका देना कैसा है? सदक़े की नीयत से कोई चीज़ परिंदों को खिलाने से क्या मिलता है? हज़रत सैयदना अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि एक मरतबा मैंने सुना कि यहाँ से दूर एक मुहद्दिस रहते हैं और उनके पास कुछ हदीसें मौजूद हैं। तो इस दौर में ऐसी हदीसें जिसमें रावी की तादाद कम हुआ करती थी, इसको हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती थी। वो बहुत अजीम संत समझी जाती थी। हज़रत इमाम बिन हम्बल कहते हैं कि मैं वहाँ इस मुहद्दिस के पास बड़ा लंबा सफ़र करके पहुँचा तो मैंने उन्हें सलाम किया तो मैंने क्या देखा, वो एक कुत्ते को खाना खिला रहे थे। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। मैं हैरान था कि इतने बड़े मुहद्दिस हैं और मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी बल्कि कुत्ते की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, तो मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन जब वो कुत्ते को खिला चुके और कुत्ता चला गया तो अब वो मेरी तरफ मुखातिब होकर कहते हैं कि जब मैंने आपकी तरफ मुकम्मल तवज्जो नहीं दी और आपसे मुखातिब नहीं हुआ तो आपको गिरा तो गुज़रा होगा, बुरा तो लगा होगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मुझ पर गिरा गुज़रा। तो वो कहने लगे कि दरअसल हमारा इलाका कुत्तों का इलाका नहीं है, यहाँ आमतौर पर कुत्ते नहीं रहते। तो मुझे ये लगा ये जो कुत्ता है वो कहीं से भटकता हुआ आया है और ये कुत्ता भूखा होगा, इसीलिए मैं उसको खाना खिला रहा था। क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस से मुझे मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि ए अबू हुरैरा की अल्लाह की कोई मखलूक तेरे पास कोई उम्मीद लेकर आए, तेरे पास कोई आस लेकर आए तो तुझ पर लाजिम है कि तुम इसकी आस और उम्मीद को पूरा करो। अगर तू इसकी आस और उम्मीद को पूरा करने की ताकत रखता है, इसके लिए अगर अल्लाह जल्ला शाना की मखलूक तेरे पास आस और उम्मीद लेकर आए तो ताकत रखने के बावजूद उनकी आस और उम्मीद को ना पूरा करे तो अल्लाह क़यामत के दिन तेरी आस तोड़ देगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे जन्नत से रोक देगा और जहन्नुम में दाखिल फरमा देगा। इसलिए कि जब मखलूक खुदा किसी के पास कोई उम्मीद लेकर आए तो वो उसकी उम्मीद को तोड़ दे तो अल्लाह क़यामत के दिन उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देगा और उसकी उम्मीदों को तोड़ देगा। अहमद बिन हम्बल, ये कुत्ता मेरे पास ये उम्मीद लेकर आया था कि मैं इसको खाना खिलाऊं, तो मैं चाहता हूं कि मैं इसकी उम्मीद को पूरा कर दूं। मुझे डर था कि अगर मैं इस कुत्ते की उम्मीद को पूरा ना कर सका तो क़यामत के दिन अल्लाह मेरी उम्मीदों पर पानी ना फेर दे, इसीलिए मैंने तुम्हारी तरफ तवज्जो बाद में की, पहले कुत्ता आया इसीलिए मैंने इसकी उम्मीद की तकमील की। हज़रत अहमद बिन हम्बल ने कहा कि हदीसें तो बहुत लेने आया था लेकिन एक हदीस ये मेरे लिए काफ़ी है और जो आपने दिया वो बहुत बड़ा सरमाया है। इसी पर अमल कर लिया जाए तो दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। वो रसूल जिसने कौम के हकूक़ बताए, जिसने मखलूक के हकूक़ बताए, आज इस रसूल के हवाले से हम इतना भी टाइम नहीं निकाल सकते कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल कर लें, इनकी सुन्नतों पर अमल पैरा हो जाएं। मोहतरम नाज़रीन, कब्र में जहाँ माँ बाप कोई काम नहीं आएगा वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही काम आएंगे। मोहतरम नाज़रीन, कुत्ते, गधे, घोड़े अल्लाह की मखलूक हैं। भूखी और प्यासी मखलूक को खिलाने और पिलाने से अल्लाह पाक बहुत खुश होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूखे और प्यासे परिंदों को पानी पिलाने और दाना दुनका खिलाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। सदक़े की नीयत से कोई चीज़ परिंदों को खिलाने से क्या मिलता है? परिंदों को देने वाले 3 सदक़े जो 3 बड़ी परेशानियों को दूर कर देते हैं। परिंदों को पहला दिया जाने वाला सदका रिज़्क़ की तंगी को दूर कर देता है। इस सदक़े को देने वाला बहुत जल्द
दौलतमंद हो जाता है और उसको ज़िंदगी में रिस्क और दौलत की कोई परेशानी नहीं रहती, जबकि परिंदों को दिए जाने वाले दूसरे सदका को देने से दुआएं कबूल होने लगती हैं, जबकि परिंदों को तीसरे सदके के दिए जाने से इंसान के ऊपर आने वाली बलाएं टल जाती हैं और इंसान हर किस्म की मुसीबत और परेशानी से महफूज हो जाता है। परिंदों को ये तीनों सदके किस तरह दिए जाते हैं, इनको देते वक्त आपने किस किस बात का ख्याल रखना है, इसको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। कुरान पाक हमें बताता है कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के ऐसे नबी थे जो कि ना सिर्फ जानवरों और कीड़ों मकोड़ों की ज़ुबान समझते थे, बल्कि आप इनसे बातचीत भी किया करते थे। बुज़ुर्गों में हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह परिंदों की ज़बान को समझते थे और इनसे बातचीत भी किया करते थे। एक मरतबा हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह के पास एक किसान आता है और आकर अर्ज़ करने लगता है कि बाबा फ़रीद, वक्त गुजरने के साथ हर साल मेरे हालात बेहतर होने के बजाय मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। हर साल मेरी परेशानियों में इजाफ़ा होता जा रहा है। मैं सख्त रिज़्क़ की तंगी का शिकार हो चुका हूँ। मेरे घर दौलत और पैसा नहीं आता। मैं सख्त मेहनत करता हूँ, खेतों में दिन रात एक कर देता हूँ, लेकिन मेरी फसल अच्छी नहीं होती, जबकि मुझसे कम मेहनत करने वाले किसानों की फसलें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो रही हैं। मैं जो दुआ करता हूँ मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होती। बाबा फ़रीद, मुझे समझ नहीं आ रही, क्या किसी ने मेरे ऊपर कुछ करवा दिया है या मेरी किस्मत ही ऐसी है। किसान की बातें सुनने के बाद बाबा फ़रीद कहते हैं कि 3 किस्म के सदक़े हैं जो परिंदों को दिए जाएं। उन सदक़ों को हर अमीर व गरीब आसानी के साथ दे सकता है। परिंदों को दिए जाने वाला पहला सदका वो कौवे और चील को दिया जाता है। कौवे और चील को दिए जाने वाला यह सदका इंसान पर आई तमाम मुसीबतों और बुलाओं को दूर कर देता है, और अगर किसी ने जादू टोना या अमलियात वगैरह कराए हो तो वो बेअसर हो जाते हैं। और इस सदके को देने से हर किस्म की बंदिश का भी खात्मा हो जाएगा, जिसके बाद इंसान की तरक्की और कामयाबी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कौवे चीलों को सदका देने का ठीक तरीका ये है कि आपने बाज़ार से मुट्ठी भर गोश्त के छिछड़े ले आने हैं। उन छिछड़ों को आपने अपने घर में लेकर आना है, ताकि घर में आपकी जितनी भी बलाएं मौजूद हैं वो तमाम की तमाम बलाएं उन गोश्त के छिछड़ों पर सवार हो जाएं। इसके बाद आपने अपने दाएं हाथ से इन गोश्त के छिछड़ों को पकड़ना है और 7 बार अपने सर से वार लेना है। उसके बाद घर से बाहर ले जाकर किसी ऐसी जगह पर इन्हें फेंक देना है जहां पर कौवे और चीलें उन्हें खा सकें। जैसे ही कौवे और चीलें इन गोश्त के छिछड़ों को खा जाएंगी, आपके सर पर से जितने भी बलाएं थीं वो तमाम की तमाम आप पर से हट जाएंगी, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में जितने भी मसले थे या जितनी भी परेशानियां इन बलाओं की वजह से आ रही थीं वो तमाम ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह किसी ने बंदिश करवाई थी तो वो बंदिश भी ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद आपके तमाम रुके हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। परिंदों को दिया जाने वाला जो दूसरा सदका है वो ख़ास रिस्क और दौलत के हवाले से दिया जाता है। इस सदके को देने से हर किस्म की रिस्क की तंगी का खात्मा हो जाता है और घर में दौलत और पैसा आने लगता है। ये सदका चिड़ियों को और ऐसे परिंदों को दिया जाता है जो कि शिकारी परिंदे नहीं होते, यानी सिर्फ दाना दुनका ही खाते हैं, किसी दूसरे जब परिंदे का शिकार भी नहीं करते, जैसे कि चिड़िया होती है या दूसरे जितने भी ऐसे परिंदे हैं। बाबा फ़रीद का मजीद कहना था कि चिड़िया वाहिद ऐसा परिंदा है जिन्हें मैंने कभी भी रात को भूखा सोते हुए नहीं देखा, और उसकी 2 वजूहात ये हैं। इसकी पहली वजह कि चिड़िया का अल्लाह ताला पर मजबूत तवक्कल, चिड़िया घोंसले से निकलते वक्त ये भरोसा और यकीन रखती है कि जिसने मुझे आज के दिन ज़िंदगी अता की वो आज के दिन का रिस्क मुझे ज़रूर अता फरमाएगा। जबकि दूसरी वजह यह है कि चिड़िया अपने घोंसले से निकलते हुए सुबहान अल्लाह का विर्द करती है। सुबहान अल्लाह ज़बान पर जितना हल्का है तराजू में इतना ही भारा है। सुबहान अल्लाह की फजीलत जानने के लिए बस इतना ही काफ़ी है
کہ اس جہان میں جتنی بھی مخلوقیں ہیں انہیں صرف سبحان اللہ کے صدقے رزق عطا فرمایا جاتا ہے۔ بابا فرید کا کہنا ہے کہ اور ان دونوں چیزوں پر یقین کی وجہ سے آج تک کوئی چڑیا رات کو بھوکی نہیں سوئی، اور جو شخص بھی چڑیا کو پانی اور دانہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو چڑیا اس کے لیے بھی دعا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان بے زبان جانوروں دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ ایسا شخص جو چڑیا کو دانہ اور پانی ڈالتا ہے، اللہ جل شانہ کبھی اس پر غربت نہیں آنے دیتے۔ وہ جتنی خواہش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہیں زیادہ اسے دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے اگر رزق اور دولت کی تنگی سے بچنا چاہتے ہو اور بہت زیادہ دولت مند بننا چاہتے ہو تو اس چیز کو اپنا معمول بنا لیں۔ روزانہ صبح اٹھ کر چڑیوں کو دانہ اور پانی ضرور ڈالیں، جبکہ پرندوں کو دیا جانے والا جو تیسرا صدقہ ہے وہ خاص دعاؤں کو قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کسی شخص کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو وہ بہت بڑی حاجت ہے جسے وہ اللہ تعالیٰ سے قبول کروانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کبوتروں کو پانی اور دانہ ڈالنا شروع کر دے۔ اس کی نہ صرف دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی بلکہ اس شخص کی جو بھی حاجت، چاہے وہ حاجت جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے کہ کبوتر وہ پرندہ ہے جو نہ صرف اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے بلکہ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے، جتنے بھی ولی اللہ گزرے ہیں ان تمام سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی پاک اور مقدس جگہیں ہیں، وہ مکہ ہو، مدینہ ہو یا اللہ جل شانہ کے نیک بندوں کے مزاروں پر بہت زیادہ تعداد میں کبوتر نظر آتے ہیں۔ یہ چیز کبوتر کی فطرت کا حصہ ہے کہ جیسے ہی رات کے وقت کبوتروں کی جس وقت بھی آنکھ کھلے تب بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ دن کو اٹھتے ہیں، دن کو اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص بھی کبوتروں کو صدقہ دیتا ہے، کبوتروں کو دانہ اور پانی ڈالتا ہے، کبوتروں سے محبت کرتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس شخص کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ پر مصیبتیں اور پریشانیاں آئی رہتی ہیں تو آپ شکاری پرندوں کو، چیل کو صدقہ دیں، پرندوں، کووں اور چیل کو صدقہ دیں۔ اسی طرح اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو آپ کو چڑیا کو صدقہ دیں، اور اگر آپ اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں تو کبوتروں کو صدقہ دیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔